नमस्कार दोस्तों, कलकत्ता एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब से मैं ज़्यादातर टेक्निकल वीडियोस ही बनाऊँगा। आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को ज़रूर देखेंगे और इससे कुछ ज़रूर सीखेंगे। आज लॉकडाउन के समय सभी की मुश्किलें बढ़ी हैं। फ़िलहाल मैं सभी की मुश्किलें तो दूर नहीं कर सकता, लेकिन आपकी परेशानी ज़रूर दूर कर सकता हूँ। आज मैं एक महत्वपूर्ण मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम कैम स्कैनर है। और इस कैम स्कैनर के बारे में आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे, और कुछ लोग नहीं भी जानते हैं तो आज जान जाएंगे। फ़िलहाल आज के समय में देखा जाए तो इग्नू की जो असाइनमेंट या प्रोजेक्ट उसे ऑनलाइन सबमिट करना पड़ रहा है। तो इस लॉकडाउन के समय सारे साइबर कैफ़े वगैरह बंद है, और असाइनमेंट जो है स्कैन करके ही ऑनलाइन सबमिट करना है। तो इसमें क्या समस्याएं आ रही हैं छात्रों को? छात्र कैसे असाइनमेंट तो लिख ले रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से उसे स्कैन करे, क्या करे, वो परेशान हो गए। और फिर भी कुछ लोग कैम स्कैनर, अधिकांश लोग जानते हैं कैम स्कैनर के बारे में, लेकिन लोग अपना असाइनमेंट को जब स्कैन कर रहे हैं तो पेपर के नीचे कैम स्कैनर का वाटर मार्क भी आ रहा है। तो अधिकांश लोग परेशानी में है कि मेरा असाइनमेंट कैंसिल हो जाएगा या क्या होगा, कैम स्कैनर का एक वाटर मार्क आ रहा है। तो फिलहाल ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो उसी का समाधान मैं आज आपको इस वीडियो में लाया हूँ। आज आप कैम स्कैनर का प्रीमियम वर्ज़न बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप जब अपने असाइनमेंट को स्कैन करेंगे तो आपको जो वाटर मार्क वाली समस्या है वो नहीं आएगी। एक और दिक्कत आती थी कैम स्कैनर में कि आप स्कैन करते करते वहाँ पर लिमिटेड दिखा दिया जाता था और आपको प्रीमियम वर्ज़न ख़रीदने को कहा जाता था। तो फ़िलहाल इसमें अनलिमिटेड पेज को आप स्कैन कर सकते हैं और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज हम सीखेंगे इस सॉफ्टवेयर के बारे में। सर्वप्रथम इसका प्रीमियम वर्ज़न कैसे हम फ्री में डाउनलोड करेंगे, दूसरा इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, और इस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर कि क्या लाभ और फ़ायदा है। तो चलिए देखते हैं। मैं आपको इस सॉफ्टवेयर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप कृपया वहाँ से इसे डाउनलोड करें। आपको यहाँ से वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। 50 KB के आसपास है अभी। तो चलिए इसे डाउनलोड कर लेते हैं। आप जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। डाउनलोड हो जाने के बाद आपको इसे ओपन कर लेना है। जैसे ओपन कीजिएगा फिर इसे इंस्टॉल करने के बाद खोलिएगा। इंस्टॉलिंग हो रही है। अच्छा, इंस्टॉलिंग हो जाने के बाद आप इसे ओपन कीजिएगा। देखिए, आप जैसे ओपन किए इस सॉफ्टवेयर को तो यहाँ पर आपको साफ साफ बता दिया गया है कि एडवांस फीचर अनलॉक्ड इन दिस एप्लीकेशन। इसमें आपको एड फ्री मिलेगा, अपलोड PDF फाइल्स विदाउट वाटर मार्क्स, आपको इसमें कोई वाटर मार्क नहीं रहेगी आपके PDF में, मार्क अनलिमिटेड एडिशन, हाई क्वालिटी स्कैन। ठीक है, अब आपको नीचे में यहाँ डाउनलोड बटन दिख रहा होगा, आपको इसमें क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक कीजिएगा प्ले स्टोर तक पहुँच जाइएगा और वहाँ से आपको मेन सॉफ्टवेयर जो है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ कहा गया यू हैव टू डाउनलोड द मेन एप्लीकेशन। तो डाउनलोड करते हैं। चलिए, जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पर प्ले स्टोर में डाउनलोड की तरफ आ गया। अब इसे यहाँ इंस्टॉलिंग करते हैं। तो एप्लीकेशन डाउनलोडिंग हो रही है।
तो जब तक डाउनलोडिंग होती है तब तक मैं आपको इसके बारे में कुछ फ़ायदे बता दे रहा हूँ। 62 MB की सॉफ्टवेयर है, जल्द से जल्द इंस्टॉल हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि इसके ज़रिए आप जो है अनलिमिटेड स्कैनिंग कर सकते हैं। और इसका स्कैन का जो फंक्शन है, जैसे मान लीजिए आप सोचें कि मैं स्कैन क्या करूँ, मैं तो फ़ोटो भी खींच कर डाल सकता हूँ, चाहे कुछ भी कर सकता हूँ। इतने अच्छे कैमरे आ गए हैं मोबाइलों का कि आप वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, ये सभी को ऐसा सोचते हैं, लेकिन अगर आप कैमरा से कोई भी तस्वीर लेते हैं तो तस्वीर क्लियर आती है, मैं मानता हूँ। लेकिन इसके ज़रिए आप जो है आप उसी तस्वीर को स्कैन करके पूरे डिजिटल फॉर्मेट में, मतलब पूरा एकदम क्लियर डॉक्यूमेंट आप स्कैन कर सकते हैं। जैसा कि आप स्कैनर जो कंप्यूटर के साथ जो स्कैनर आती हैं उससे आप जो स्कैन करते हैं सेम वैसा ही स्कैन होगा और बहुत ही अच्छा तरीक़ा से स्कैन होता है। साथ ही साथ फ़ायदा इसमें क्या है कि इसमें बहुत समय बचता है और बहुत साफ़ सुथरा स्कैन होने के कारण फ़िलहाल जो सॉफ्टवेयर है ये प्रीमियम वर्ज़न है। तो इस सॉफ्टवेयर में आपको कोई भी वाटर मार्क नहीं मिलेगी। फ़िलहाल उसे बंद करना पड़ता है, तो मैं अभी सॉफ्टवेयर को ऑन करने के बाद में दिखा दूंगा कैसे उसे बंद करना चाहिए। इस सॉफ्टवेयर में बहुत तरह की अलग अलग प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं। जैसे अगर आप चाहें तो पूरी किताब को भी एक बार में स्कैन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको हर एक पेज को स्कैन करना है। इसमें जो फंक्शन दिया गया है, आप सिंगल क्लिक में 2 पेज को स्कैन कर सकते हैं। आप सिंगल क्लिक किए, 2 पेज को स्कैन हो गया और पूरे किताब की तरह आपको PDF बन जाएगी। तो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड होने देते हैं और वीडियो स्किप करके हम आगे बढ़ते हैं। ओपन करने के बाद नॉर्मल जैसे ये एप्लीकेशन खुलती वैसे ही खुलेगी और नीचे आपको ये स्टार्ट का सिंबल दिख रहा होगा, इसमें आपको क्लिक करना है। स्टार्ट टू यूज मैंने क्लिक किया और यहाँ पर जब ये लॉगिन करने को आएगा तो इसे कुछ करना नहीं है, आपको बस सिंपल यहाँ से बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आपको यहाँ से अलाउ करना है। फिर आपको एक ऐसा मैसेज दीजिए, कांग्रेट्स यू हैव अपग्रेड टू फुल वर्जन, यू कैन हाइड द अदर कैम स्कैनर आइकन फ्रॉम योर डेस्कटॉप इन सेटिंग फीडबैक। तो देखिए ये जो बता रहा है यहाँ पर आपने तो फुल वर्जन का इंस्टॉल कर लिया। फ़िलहाल यहाँ पर देखिए आपको कैम स्कैनर का आइकन बोल रहा है हाइड करने के लिए। तो यहाँ ऐसा क्यों बोला जा रहा है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए शुरुआत में जो हमने डाउनलोड किया था ये रहा कैम स्कैनर फुल वर्जन, ये सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर को हमने जब इंस्टॉल किया, ये की फाइल जो आप 50 KB का डाउनलोड आपने किया था, तो यहाँ देखिए 2 कैम स्कैनर दिख जा रहा है। 2 कैम स्कैनर दिखने के कारण यहाँ पर वो बोला गया। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप दोनों रहने दे सकते हैं, और अगर दिक्कत है तो आप यहाँ से इस फाइल को आप डिलीट कर सकते हो। आपका मेन सॉफ्टवेयर ये वाला है, आपका मेन सॉफ्टवेयर ये है। तो आइए उसे हम हटा लेते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आपको जाना है गो टू सेटिंग में। यहाँ पे देखिए शुरुआत में ही यहाँ पर हाइड आइकन दिख जाएगा। हाइड आइकन आ गया है, तो यहाँ पर आपको जस्ट इसमें क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक कीजिए देखिए यहाँ से वो गायब हो गया। यहाँ पर देखिए सिर्फ ये सॉफ्टवेयर बचा। फ़िलहाल अब फिर से आपको इसमें से क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा आपका ये ओरिजिनल वर्जन का यहाँ पे आ गया। तो ये रहा आपका इंस्टॉलिंग का प्रक्रिया। तो यहाँ तक आपको फ़िलहाल समझ में आ ही चुका होगा, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में आप मुझे बताइए, मैं उसका समाधान बताऊंगा। ये पूरी प्रीमियम वर्जन का है, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ प्रीमियम फ्री ट्रायल। इसका मतलब और भी आप इसमें से कुछ फंक्शन ले सकते हैं।
तो यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या फंक्शन है। उसमें जैसे क्लिक कीजिएगा आपको एक डैशबोर्ड खुलेगा और यहाँ पर क्या क्या फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। और भी प्रीमियम ज़्यादा लेने के लिए आप कुछ खास नहीं है, हमने जो भी बेसिक प्लान लिया है अनलिमिटेड स्कैन आप कर सकते हैं और इसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन वगैरह भी हम लोग दे सकते हैं। बहुत कुछ फीचर्स दिया गया है। तो फिलहाल हम लोग बैक चले जाते हैं और अब हम लोग सीखेंगे किस प्रकार से हम इसे यूज करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया यही है, आपको यही स्टेप जानने के लिए इतना देर वेट करना पड़ा। जो ये सब जानते हैं सॉफ्टवेयर को किस प्रकार से इंस्टॉल करना है या जिसे वाटरमार्क से कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल भी इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर। लेकिन फ़िलहाल जब हमने यहाँ पर प्रीमियम वर्जन डाउनलोड कर ही लिया है तो चलिए चलते हैं किस प्रकार से स्कैन किया जाए। तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा किस प्रकार से स्कैन किया जाता है। तो सबसे पहले आपको इसमें इस आइकन में क्लिक करना पड़ेगा। देखिए जैसे क्लिक कीजिएगा सर्वप्रथम आपको अलाउ करना बोले, प्रथम यूज करने से आपको अलाउ करने बोला जाता है। तो आपने अलाउ किया, आप जैसे अलाउ करेंगे यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगी। तो इसे आप डेमो कुछ करना नहीं है, डेमो अगर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ बताएगा किस प्रकार से आपको करना चाहिए। आपने बस यहाँ किया, क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ऑटो क्रॉप यहाँ हो जाता है। सबसे यहाँ बढ़िया फंक्शन यही है कि आपको ऑटो क्रॉप हो जाता है। फिर नेक्स्ट कीजिएगा, यहाँ से ऑटोमेटिक क्रॉप ले लेगा। फिर यहाँ से आप उसको कोई भी क्वालिटी जो है चेंज कर सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट करना है तो कलर करना है या क्या करना, लाइटन करना, लाइट बढ़ाना है, तो हर प्रकार का आप कर सकते हैं। फिर यहाँ सेव कर सकते हैं। सेव करने पे आपको यहाँ पे फाइल आ जाएगी और आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन फ़िलहाल मुझे वो सब नहीं करना है। तो चलिए हम लोग अपना डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं। तो देखिए मुझे ये स्कैन करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे गए और जस्ट एक फ़ोटो टिक कर दिए, क्लिक किए। क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक ऐसा ऑप्शन आ गया। आपको कुछ नहीं करना है, नीचे पकड़ के ऊपर की ओर करना है। तो जहाँ तक हमारा क्वेश्चन है वहीं तक हम लेंगे। तो यहाँ तक हमने ले लिया, फिर ऊपर से टान कर हम लोग यहाँ तक लेंगे, वहाँ हमने ले लिया। इसके बाद देखिए हम लोग इसको पूरी अच्छी तरीक़े से लेने के लिए ये जो कॉर्नर दिख रहा है, कॉर्नर को हम लोग सटीक मैच कर लेंगे यहाँ से कि हमें कहाँ तक लेना है। बस हमने ले लिया। अगर थोड़ी इधर उधर भी हो जाती है तो फिर भी आपका जो सिस्टम है इसको सटीक कर देगी। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नीचे आपको नेक्स्ट दिख रहा है, देखिए ये बटन जो नेक्स्ट दिख रहा है इसमें क्लिक करना है। हमने क्लिक किया, देखिए कैसा आपने फ़ोटो खींचा था और किस प्रकार से यहाँ पर ओरिजिनल क्वालिटी में आ गया। देखिए पूरा डिजिटल लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। तो यही इसकी ख़ास बात। और देखिए यहाँ पर अगर आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका लिखा हुआ जो है ब्लैक एंड वाइट में है तो आप उसे हमेशा ब्लैक एंड वाइट मोड में ही नीचे की तरफ रखिए। देखिए नीचे की तरफ आपको बहुत सारा मोड यहाँ दिख रहा होगा, तो नीचे में आप ब्लैक एंड वाइट ही रखिए। अगर आपका कलर रहता है, कलर रहेगा तो आप यहाँ से देखिए ओरिजिनल में कैसा था आप देख लीजिए। ये रहा ओरिजिनल, ऐसा था। देखिए अगर आप अपने मोबाइल से फ़ोटो खींचिएगा तो आपको ओरिजिनल में ऐसा ही आएगा। लेकिन इस सॉफ्टवेयर ने क्या किया, इस सॉफ्टवेयर ने ये जादू कर दिया। हाँ इसे जादू ही कहा जाएगा फ़िलहाल। तो यहाँ पर देखिए नीचे में ओरिजिनल में तो आपने देख लिया, लाइट एंड इसमें कुछ नहीं, बस थोड़ा सा कलर ही रहता है। कलर में थोड़ा सा लाइट बढ़ जाता है। लाइट बढ़ने के बाद मैजिक कलर, मैजिक कलर में क्या है कि आपको कलर मोड में ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इसको कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस बढ़ा देता है। ग्रे मोड, ग्रे मोड थोड़ा सा धुंधला करेगा। फिर ब्लैक एंड वाइट, फिर ब्लैक एंड वाइट 2, 2 प्रकार का ब्लैक एंड वाइट है, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव में क्लिक करना है। देखिए ये जो बटन है सेव का, इसमें क्लिक करना है। आप सेव में क्लिक किए, आपका फाइल सेव हो गया। आप चाहें तो यहाँ से कोई नाम भी दे सकते हैं,
फ़िलहाल मैं सिंपल ही रहने देता हूँ। ओके किया, यहाँ से आप डन कर दीजिएगा। जैसे डन कीजिएगा आपका देखिए ये फाइल यहाँ पे आ गया। देखिए कितना साफ़ सुथरा है ना। तो ये तो रहा सिंगल तस्वीर लेने का तरीका। आप जैसे बैक आइएगा यहाँ भी जिस डेट में आपने जितना लिया है आपका यहाँ दिखा देगा। तो देखिए फिर से मैं नया डॉक्यूमेंट लेना चाहता हूँ तो कैसे क्या करूँगा, फिर से हमें इसमें क्लिक करना है। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब मान लीजिए हमें ये कबीरदास का पद को स्कैन करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं नीचे की तरफ ये सब जो देख रहे हैं बहुत सारा कुछ आया है। तो यहाँ से आप अलग अलग प्रकार का वर्क कर सकते हैं। जैसे देखिए पीपीटी आप यहीं से बना सकते हैं। पीपीटी यानी कि पावर पॉइंट का वर्क आप यहीं से कर सकते हैं। डायरेक्ट आप यहीं से आपने सिलेक्ट कर लिया और यहीं से आप अपने डॉक्यूमेंट को बना लिए। फ़िलहाल हमें वो नहीं करना है। ये रहा एक्सेल, इमेज टू एक्सेल। आप चाहें तो अगर कोई मैथमेटिकल आप कुछ यूज कर रहे हैं तो यहाँ से आप डायरेक्ट एक्सेल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये रहा आईडी फ़ोटो। अगर आप किसी का फ़ोटो लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ से कुछ ना कुछ सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फ़ोटो को अपना स्कैन कीजिएगा तो सेम फ़ोटो आ जाएगा। सिस्टम बहुत अच्छा है। फ़िलहाल अभी मुझे इसका ज़रूरत नहीं है। QCR का मतलब होता है कि आप अगर चाहें तो यहाँ जो लिखा हुआ है इसे आप टेक्स्ट फॉर्मेट में कॉपी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ से जिस लैंग्वेज में आपका फ़ाइल है उस लैंग्वेज को यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। लैंग्वेज में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से बैक चले जाना है। बैक चले जाने के बाद देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से होता है कि नहीं होता है। मैंने बस पिक्चर को क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करना है। इसमें क्लिक किया, फिर इसमें कुछ नहीं, इसमें बस पकड़ के यहाँ पर ले लेना है। जहाँ तक है कॉर्नर को आपको सिलेक्ट करके नेक्स्ट करना है। फिर यहाँ से वो प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा। हिंदी में लिखा गया है तो हिंदी का ये पूरा रिकॉग्नाइजिंग करेगा। अब देखिए क्या सिलेक्ट कर पाता है। फ़िलहाल अगर ये सिलेक्ट ना कर पाए तो इससे बेहतर आपको एक और सॉफ्टवेयर बताऊंगा जिसमें कि आपको किसी का भी देखिए यहाँ पर जी देखिए बिल्कुल यहाँ पर सेम आ गया है। जो लिखा हुआ है सेम आया है। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम है। तो ये रहा QCR का तरीका। ये बहुत अच्छा सिस्टम आपको मैंने दिखाया और आप चाहें तो यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। नीचे कॉपी का दिया है, ट्रांसलेट का दिया है, बहुत कुछ दिया गया है। फ़िलहाल मुझे ये नहीं, इसका तो मैं थोड़ा मोड़ा आपको जान गया। अगर आपको इसके बारे में डीपली जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इसके बारे में क्या जानना है। फिर मैं आपको बेहतर तरीक़ा से इसके बारे में दूसरे पार्ट में बता दूँगा। फ़िलहाल में बैक जाते हैं और बैक जाएंगे। मुझे इसका ज़रूरत नहीं, डिस्कार्ड कर दिया हमने। अब हमें अगले में जाते हैं। देखिए डॉक लिखा हुआ है। डॉक यानी कि देखिए इसमें आपको दो तरीका का मिलेगा। दो तरीका मतलब मैं ये भी दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए ये दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर देखिए आपको एक ये दिख रहा होगा, एक ये दिख रहा होगा। तो आपको यही दो समझना है, दोनों में से आपको क्या करना है, इस दोनों का मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये होगा कि सिंगल वाले का ये मतलब है कि आप एक फ़ोटो को आप कर पाइएगा, आप सिर्फ एक ही स्कैन कर पाइएगा। और इसका मतलब है कि आप मल्टीपल क्वेश्चंस को एक बार में सिंगल फाइल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको बार बार ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट यहीं से एक बार में जितने सारे आपको क्वेश्चन या स्कैन करने हैं आप यहीं से कर सकते हैं। तो देखिए मैं सिंगल तो मैंने आपको उस समय दिखाया था, मल्टीपल में करके दिखाता हूँ। पहले मल्टीपल आप सिलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद बस आपको कैमरा में क्लिक करना है।
जैसे आप कैमरा में क्लिक कीजिएगा तो फ़ोटो क्लिक हो जाएंगी। फ़ोटो क्लिक होने के बाद देखिए यहाँ पर एक लिखा चुका है, एक लिखा गया, मतलब आपने एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि दूसरा फ़ोटो अब मैं यहीं से सिलेक्ट करूँ। तो देखिए मैं दूसरे पद के पास आ गया, दूसरे दोहे के पास। तो यहाँ पर देखिए मैंने फिर से, थोड़ा धुंधला आ रहा है, तो अगर ऐसा कभी धुंधला आए तो स्क्रीन पे एक बार एक टैप कीजिएगा। देखिए जैसे टैप कीजिएगा तो आपका फोकस ले लेगा। फोकस करने के बाद क्या होगा कि आपको पूरी सटीक आ जाएंगी। फिर जैसे हो सटीक हो जाए तो आपको ठीक लगे बस कैप्चर में क्लिक कर दीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या हो गया, देखिए यहाँ पे 2 आ गया, यानी कि 2 फोटो यहाँ पे आ चुका है। फिर आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ, फिलहाल और मैं 2-4 टिक कर लेता हूँ। देखिए लंबा वाला लेता हूँ। कैप्चर में मैं क्लिक करता हूँ, देखिए ये भी यहाँ 3 हो गया। अगला लेता हूँ, क्या होता है कि अगर आप अपने मोबाइल को ज़्यादा करीब से पिक्चर टेक कीजिएगा तो यहाँ पर समस्याएं आती हैं कि थोड़ा धुंधला हो जाता है, लेकिन वैसा कोई घबराने की बात नहीं है। स्क्रीन में टैप करने से ही आपका वो समस्या दूर हो जाएगा। तो देखिए मैं 5वां कैप्चर कर रहा हूँ। मान लीजिए आपने 5 फोटोज़ को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है कि ये जो यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, ये जो आपको 5 फ़ोटो टैग किए हैं, आपको इसमें क्लिक करना पड़ेगा। आप जैसे उसमें क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पर 5 तस्वीरें, यहाँ पे आपने जो फ़ोटो ली थी आपको यहाँ पे आ जाएगी। आने के बाद फिर से आपको अरेंज कर लेना है कि आपको कहाँ तक उस फोटोज़ को लिखे हुए क्वेश्चन या स्कैनिंग को रखना है। तो आप यहाँ नीचे से ऊपर की ओर टानिएगा, आपको यहाँ तक लेना है। लेने के बाद फिर इसको थोड़ा नीचे यहाँ कर लिए, इस साइड से पकड़ के, राइट साइड से पकड़ के मैंने यहाँ किया, फिर लेफ्ट साइड से पकड़ के लेफ्ट साइड से पकड़ के मैंने यहाँ किया। ये हो जाने के बाद इसको सही करना है। देखिए 5 फ़ोटो टेक हो गए, जो कैप्चर हो चुके हैं। और आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको फिर से इस अगले स्टेप में जहाँ 5 दिख रहा है इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने से ही आपका देखिए यहाँ 5 तस्वीर जो भी आपने खींचा था, जो स्कैन के लिए आपने खींचा था, वो यहाँ पे आ गई है। अब इसमें क्या करना है, आपको ये फ़ोटो को अरेंज करना है। अरेंज कैसे कीजिएगा, जो भी आपका जहाँ तक आपको स्कैन करना है वहीं तक आप इसको रखिएगा। देखिए मैंने टॉप से वहाँ किया, फिर लेफ़्ट से इस साइड तक घसकाया, फिर डाउन से घसकाया और यहाँ पर फाइनली राइट से किया। तो इसका काम हो गया। फिर से आप क्या कीजिएगा, स्लाइड आपको करना है, दूसरे फ़ोटो में जाना है। दूसरे फ़ोटो में जाने के लिए आपको अपने फिंगर से इस तरफ घसकाना है, तो आपको वहाँ पर चले जाएगा। देखिए चला गया। अब यहाँ पर मुझे ये जो पद दिया गया उसको करना है। तो देखिए इस प्रकार से, कुछ नहीं, सिंपल सा बात है। मैंने यहाँ पे किया, टॉप से डाउन से, लेफ़्ट से राइट से, ये हो गया। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये साइड में थोड़ा नीचे लग रहा है, तो इस प्रकार से पकड़ के थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा। तो देखिए ऊपर में भी आपको गोल घेरे में दिख रहा है कि आपको जो सेंटर है, सेंटर पोजीशन कहाँ पे है। तो देखिए ये हो जाने के बाद यहाँ तक छोड़ देना है। फिर आपको नेक्स्ट पेज में जाना है, तीसरे नंबर में, और फिर यहाँ से आपको वही प्रक्रिया अपनाना है। देखिए यहाँ तक हमने लिया,
डाउन से और फिर लेफ्ट से। जो भी समस्या है शुरुआत में थोड़ा बहुत आपको दिक्कत लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका बेहतर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, चौथे में चले गए। चौथे में 172 का पद उठाना है, तो यहाँ से हमने यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आए, फिर लेफ़्ट से राइट से, इसका भी काम हो गया। फिर लास्ट फाइनल 5वें नंबर पे जाते हैं। देखिए कितना स्पीड हो गया, कुछ नहीं करना है, अपने आप पकड़ लेता है ये। लास्ट में थोड़ी कॉर्नर पे अगर दिक्कत आए तो वहाँ पे अब थोड़ा टाइम लेके ठीक कर लीजिएगा। पांचों कंप्लीट हो जाने के बाद देखिए नीचे में अब जो ये जो सही का निशान है इसमें क्लिक करना है। और अगर मान लीजिए नीचे देखिए आपको यहाँ पर 5 ऑप्शन दिख रही है, नीचे 5 ऑप्शन है, डिलीट का, रीटेक का, लेफ़्ट का, फिर ऑल का, फिर सही का। तो इसका मतलब क्या है? डिलीट का मतलब जानते हैं कि आपको पेज डिलीट हो जाएगा। रीटेक का मतलब ये है कि फिर से इस 5वें नंबर पेज को फ़ोटो खींचना चाहते हैं, रीटेक करना चाहते हैं। लेफ़्ट का मतलब क्या है कि आपको ये जो फ़ोटो है इसको आप रोटेशन कर सकते हैं। देखिए लेफ़्ट की ओर घूमेगा, देखिए रोटेशन हो रहा है। तो अगर आपकी तस्वीर जो है कोई भी ओरिएंटेशन में हो तो आप यहाँ से लेफ़्ट राइट कुछ भी कर सकते हैं, अपने अनुसार ठीक कर सकते हैं। ऑल का मतलब क्या है कि आप जो यहाँ घेरा बनाए हैं तो फिर से पूरे रूप से ऑल हो जाए, ऊपर की तरफ चला जाएगा। ऑटो में करने से क्या होता है कि आपको ऑटोमेटिक लेगा। फिर से कर लेते हैं, तो आपको दिखाने के लिए मैं किया था। कंप्लीट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अगले स्टेप में क्या है, आपको सही में क्लिक करना है। सही में आपने क्लिक किया और यहाँ पर आपको फर्स्ट डॉक्यूमेंट टाइटल बनाना है। डॉक्यूमेंट टाइटल का नाम क्या दीजिएगा? हम देते हैं सिंपल। सिंपल देनी है। सिंपल देने के बाद यहाँ पर ओके में क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने ओके में क्लिक किया यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर वो जो मैजिक आपको दिखाया था ना मैंने कि किस प्रकार से ब्लैक एंड वाइट में जाना है, तो करना नहीं है आपको, ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगा। ये देखिए अपने आप ही हो गया। ये मल्टीपल फंक्शन का ये फ़ायदा है। मल्टीपल फंक्शन में आपको कुछ में सिलेक्शन नहीं करना है, ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाएगा। आपका जैसा डॉक्यूमेंट रहेगा उस डॉक्यूमेंट के अनुसार आपका वर्क हो जाएगा। और देखिए यहाँ तो आपने 5 डॉक्यूमेंट को स्कैन किया। अब देखिए नीचे में आपका यहाँ पर भी ये सब फाइल दिख रहा होगा। तो अगर आप चाहें तो देखिए रोटेशन का मतलब आप जानते ही हैं, वीडियो जो भी आपका फ़ोटो है घूम जाएगा। मार्क का मतलब ये है कि आप यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं, एड सिग्नेचर कुछ भी दे सकते हैं अपना, कुछ भी आपका जो भी सिग्नेचर है आप यहाँ से अपने वीडियो से निकाल कर, चाहे फाइल से निकाल कर या रिटेक करके सिग्नेचर कुछ भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, मार्क में आपको बहुत कुछ फंक्शन मिल जाएगा। तो ये सब कुछ जानने की जरूरत ज़्यादा नहीं है। फिलहाल अब रिकॉग्नाइजेशन में जाते हैं। तो देखिए रिकॉग्नाइजेशन का मतलब अब यही है, QCR जो मैंने आपको बताया था, इसमें जो लिखा है आपको यहाँ से बता दिया जाएगा क्या है यहाँ क्या नहीं। फिर क्लाउड QCR में क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी लिखा गया है वो आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाएगा। देखिए रिकॉग्नाइजिंग हो रहा है। और ये होने को इसमें आपको नेट का ज़रूरत पड़ता है, इंटरनेट रहेगा तो ही आपको ऐसे हो पाएगा। देखिए यहाँ से ऑटोमेटिक फिर इसमें जो लिखा हुआ था टोटल यहाँ पे आ चुका है। बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप इसका हमेशा यूज कीजिए। तो फिलहाल ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर ऊपर में आपको सिस्टम मिल जाएगा PDF का। देखिए यहाँ पर मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ, PDF है, ये शेयर है और यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस है।
तो देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ पर बहुत कुछ मिल गया। तो फ़िलहाल इसमें आप प्रोटेक्शन PDF पासवर्ड भी डाल सकते हैं, पासवर्ड वगैरह डाल सकते हैं, फिर चाहे तो और कुछ फ़ोटोज डाल सकते हैं, बहुत कुछ यहाँ और सिस्टम है। फ़िलहाल इसके बारे में बाद में बात करेंगे। शेयर में आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप इसको किसी को PDF फॉर्मेट या इमेज फॉर्मेट या कोई भी फॉर्मेट में भेज सकते हैं। तो देखिए हम इसको PDF में देखना चाहते हैं तो PDF में क्लिक करेंगे। देखिए PDF बन गया। PDF बन जाने के बाद देखिए यहाँ पर कोई भी आपको कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है, जैसे कि वाटर मार्क जो मैंने आपको बोला था, यहाँ वाटर मार्क नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा। फिर आप चाहे तो यहाँ शेयर भी कर सकते हैं, किसी को भी शेयर कर दीजिए। देखिए अगर किसी को शेयर आप कर दे रहे हैं तो भी यहाँ पे वो नहीं आ रहा, जो वाटर मार्क था वो वाटर मार्क नहीं आ रहा। तो है ना कमाल की ऐप। तो फ़िलहाल मुझे इस वीडियो के बारे में ही आपको बताना था। तो देखिए इसके बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। फ़िलहाल यहाँ पर देखिए लास्ट में एक और थोड़ा सा बताते जाऊँ, क्रिएट डॉक कोलाज फॉर मल्टीपल पेजेस। यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए आपको तो यहाँ पर सिंगल PDF बनाइएगा तो सिंगल पेज मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है क्रिएट डॉक कोलाज फॉर मल्टीपल पेजेस, इसमें जब क्लिक कीजिएगा तो एक कोलाज की तरह बना पाइएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 2 in 1 है, 1 2 है, फिर 4 है। तो इसमें देखिए सिंगल में मैंने 2 में क्लिक किया तो इस प्रकार से बना, मतलब एक पेज में आपको 2 रहेगा। अगला देखिए इसमें आपको ऐसा आ जाएगा, आप यहाँ चाहें तो यहाँ से बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। अगला देखिए एक पेज में 6 आ गया। अगला ये क्या है, एक में इस प्रकार 6 आ गया। आप चाहें तो यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं कुछ भी। तो बहुत कमाल का इसमें फंक्शन है। इसमें प्रीमियम वर्जन में जब आप ऐड हो जाइएगा तो बहुत प्रकार का सुविधा इसमें आ जाएगा। देखिए बहुत तरीक़े की सुविधाएं हैं, आप यहाँ से करके सेव कर लेना है और कुछ करना नहीं है। आप चाहें तो अपना वाटर मार्क डाल सकते हैं, यहाँ से डन करना है, आपका काम हो जाएगा। फिर देखिए अगर आपको मैं बता ये रहा था कि एक्स्ट्रा पेज को ऐड करना है तो फिर से आप इसमें क्लिक कीजिएगा, इस कैमरे वाले में, कैमरे का आइकन में क्लिक कीजिएगा। फिर जैसे क्लिक करने से फिर से आपको कैमरा खुलेगा और फिर आपको सेम वही प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा। आपने रीटेक की, जैसे क्वेश्चन उठा लेता हूँ, क्वेश्चन का आंसर देखिए, मैंने क्वेश्चन ले लिया। फिर नेक्स्ट पे जाना है, जाने के बाद देखिए थोड़ा घूम गया है ना, और इसका जो ओरिएंटेशन है मिसमैच हो गया है। तो आपको अगर ऐसा समस्या आ जाए तो आपको इसमें क्लिक करना है, तीसरे नंबर में। तो देखिए लेफ़्ट कीजिएगा तो ये ठीक हो गया, सीधा हो गया। अब देखिए मैंने चौथे नंबर क्वेश्चन को सिलेक्ट करना था मुझे। चौथा सिलेक्ट हो गया, फिर सही पे निशान में क्लिक कर देना। देखिए नेक्स्ट पेज यहाँ पे आ गया, है ना कमाल का। अब देखिए फिर से आपको वही करना है, PDF शेयर करना है तो आप यहाँ PDF में क्लिक कर दिए। PDF आप देख लीजिए ऐसा, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, पाँचवा पेज, छठवां पेज। उसके बाद क्या यहाँ नॉर्मल PDF है, शेयर करना है, कुछ भी करना है, बस आपका काम हो गया। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो तो फ़िलहाल मैंने आपको पूरी कोशिश की है सिखाने का, और शायद आप सीखे भी होंगे। बहुत ही सिंपल तरीक़ा से मैंने आपको वीडियो बताने की कोशिश किया हूँ, और ये वीडियो अगर कोई एक बच्चा भी देखेगा तो पूरी तरह समझ जाएगा। पूरे एजुकेशनल वीडियो पे आधारित है। इस वीडियो के माध्यम से आपको लगता होगा कि इसमें बस स्कैन करने में सिखाया हूँ, लेकिन
ये सिर्फ स्कैन करने मैं नहीं सिखाया, इसके ज़रिए आप चाहें तो आप अगर यूट्यूबर भी हैं तो यूट्यूबर के लिए भी सबसे फ़ायदेमंद वीडियो होगा ये। कैसे यूट्यूबर के लिए फ़ायदेमंद वीडियो कैसे होगा? तो देखिए, अधिकांश लोग एजुकेशनल वीडियो बनाना चाहते हैं यूट्यूब में, तो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। कैसे फ़ायदेमंद होगा? आप जो भी वीडियोस बनाना चाहते हैं, जीके, करंट अफेयर्स या जो भी वीडियोस बनाना चाहते हैं, उसमें से आपको क्वेश्चन का ज़रूरत पड़ेगा ही। और क्वेश्चन आप कहाँ से लाइएगा? या तो किताबों से लाइएगा, या तो कहीं से नेट से निकालिएगा, या आप कहीं से भी आप जुगाड़िए। आपको अधिकांश सबसे सुविधाजनक होता है किताबों से निकालना। जीके वगैरह किताबों से ही ज़्यादातर निकलता है, और कोई भी जीके कोई इंसान नया से बनाता नहीं है, ठीक है? वो आपको किताबों में ही ज़्यादातर मिलेगी। तो किताबों में से आप यहाँ से डॉक्यूमेंट, जो भी आप क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चंस को आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया कि आपको ये सब क्वेश्चन ही आपके यूट्यूब वीडियोस के लिए डालना है, अपने स्टूडेंट्स के लिए डालना है। और लॉकडाउन के समय में तो इंसान अभी सोच रहे हैं घर से ही पढ़ाएं, तो सबसे अच्छा जरिया है घर से पढ़ाने के लिए। आप क्वेश्चंस को मोबाइल से कैम स्कैन जरिए आप सिलेक्ट कीजिए, उसे पीडीएफ बनाइए। पीडीएफ बनाने के बाद अगला आपको ऑप्शन ये आएगा कि आप पावर पॉइंट भी मैं अभी सिखाने वाला हूँ, और पावर पॉइंट में आप अपने उस क्वेश्चन को किस प्रकार से ऐड कीजिएगा। ऐड करने के बाद आप उसमें किस प्रकार से अपने स्टूडेंट्स को सिखाइएगा, ये सबसे आपको गौर करने वाली बात होगी। और जहाँ तक देखा जाए तो मैं एजुकेशनल वीडियोस किस प्रकार बनाया जाए, मैं यही आप लोगों को बताने के लिए वीडियो बनाया हूँ। और स्टूडेंट के बारे में तो बताया ही हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं फोकस इस पे था कि मैं एजुकेशनल वीडियोस किस प्रकार से यूट्यूब में बनाए जाते हैं, उसको सबसे सटीक और आसान तरीक़ा से बताने के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी था। और आने वाले भी 2-3 वीडियोस जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अंतिम तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, और अपने परिवार प्रियजनों का ध्यान रखें।